हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने बेसिक टू एडवांस लेवल के कई सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनके एक्सप्लेनेशन पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये पूछता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। ऑप्शन ए आर्टिकल 70, ऑप्शन बी आर्टिकल 72, ऑप्शन सी आर्टिकल 75 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 78। सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 75 ऑप्शन सी, जो कि बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। सो ऑप्शन सी आर्टिकल 75 इज द राइट आंसर चॉइस। Question number second asks, for how many months can a person who is not a member of either house of parliament be appointed as prime minister? ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे व्यक्ति जो पार्लियामेंट हाउस या के जो दो पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनमें से किसी का भी मेंबर नहीं है, वो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, पर कितने कितने टाइम के लिए। तो ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 9 मंथ्स, ऑप्शन डी 12 मंथ्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 6 मंथ्स। ऐसे पर्सन जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया लेकिन वो अपनी सीट हार गए, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। एंड इस 6 मंथ के दौरान उन्हें या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में से किसी भी एक हाउस की सदस्यता लेनी पड़ती है, ताकि वो अपने इस पोस्ट पर कंटिन्यू कर सके, अदरवाइज उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 6 मंथ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें रीड करना है एंड ऑप्शंस क्या सुटेबल है वो हमें चूज करना है। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है हिज और हर मीन्स द प्राइम मिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर है, महिला या पुरुष, उनकी जो उनको शपथ दिलाया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। ये कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट, जो कि सही है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है ही और सी सबमिट्स द रेजिग्नेशन टू लोकसभा स्पीकर। जब भी ऐसी सिचुएशंस आए जिसमें प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़े, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसे सबमिट करते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि लोकसभा स्पीकर को करते हैं, जो कि गलत है। ऐसी सिचुएशन में जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो यहाँ पे या तो ओथ ऑफ ऑफिस की बात हो या फिर रेजिग्नेशन की बात हो, दोनों केस में प्रेसिडेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट सेकंड इनकरेक्ट है। सो द अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर चॉइस। Question number 4 asks, which article of the Indian Constitution states that there shall be Council of Ministers to aid and advise President? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए और उनको सुझाव देने के लिए, एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। अलग अलग मैटर्स पर राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 74 में, ऑप्शन सी। आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होते हैं, उनके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दी, इन्हें रीड करना है एंड कंक्लूजन ड्रॉ करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट सेज ही और सी मींस जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है मस्ट बी लोकसभा मेंबर ओनली, जो कि बिल्कुल गलत है, मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे। एंड सेकंड स्टेटमेंट कहता है ही और सी मींस जो भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है मस्ट बी एटलीस्ट 30 years ओल्ड, ये भी गलत है। ये पार्शियली करेक्ट है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत इसलिए है क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर हो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। एंड जो सेकंड है वो गलत इसलिए है क्योंकि अगर जो कैंडिडेट है अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो ही और सी शुड बी एटलीस्ट 25 years ऑफ एज। एंड अगर वो लोकसभा से ना होकर राज्यसभा का मेंबर है तो एटलीस्ट 30 years ऑफ एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा गया और यहाँ पे मस्ट, जो कि इसको मैंडेटरी बना देता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। Question number 6 asks, who among the following stated if any functionary under our constitution is to be compared with the US president, he is the prime minister and not the president of the union? ये स्टेटमेंट कहता है कि, पहले ये स्टेटमेंट क्या कहता है ये जानते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करना है इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो वो कंपैरिजन जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर का होगा, ना कि प्रेसिडेंट का होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है? ये ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने ये स्टेटमेंट
दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है एग्जाम में कभी आए या आ भी गया होगा। सो ऑप्शन सी इज राइट चॉइस, डॉक्टर अंबेडकर। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये पूछता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके जो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं या जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी प्रेसिडेंट को देना, ये उनकी ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की। ये सब बातें किस आर्टिकल में लिखी गई? तो ये है आर्टिकल 78 ऑप्शन डी। आर्टिकल 78 में बात कही गई है, सो ऑप्शन डी विल राइट आंसर चॉइस। So question number 8 asks, who among the following was the first non-Congress Prime Minister of India? इनमें से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के? ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी से ना होकर किसी अन्य पार्टी से इलेक्ट हुए थे और जीतकर फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये हैं ऑप्शन: अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा एंड ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी से इलेक्ट हुए थे एंड फिर इंडिया के फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर चॉइस, गुलजारी लाल मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है ही और सी कैन डिसॉल्व द कैबिनेट बाय रिजाइनिंग, यानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना रेजिग्नेशन देकर कैबिनेट जो फॉर्म करते हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं, उसके वो कैबिनेट खत्म हो जाती है फिर। ये सही है, अगर प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देते हैं अपना तो पूरी जो उनकी कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में वो सब भी उन्हें भी रिजाइन माना जाता है। एंड स्टेटमेंट सेकंड कहता है द कैबिनेट कैन इलेक्ट द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज कैबिनेट नहीं इलेक्ट करती है न्यू प्राइम मिनिस्टर। जो रूलिंग पार्टी है जिसके पास मेजोरिटी है लोकसभा में, वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो कैबिनेट रहेगी नहीं। अगर कैबिनेट नहीं रहेगी तो कैबिनेट इलेक्ट कैसे कर सकती है प्राइम मिनिस्टर? सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है बट सेकंड इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये राइट चॉइस है ऑप्शन सी। अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूछता है फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही है, प्राइम मिनिस्टर ही डिसीजन लेते हैं कि कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनको वो मिनिस्ट्री अलॉट करेंगे या अपने कैबिनेट में रखेंगे। ये बिल्कुल सही है एंड फिर उन्हें ही प्रेसिडेंट जो है वो तो ऑफिस दिलाते हैं फॉर दैट पार्टिकुलर मिनिस्ट्री। एंड ऑप्शन सेकंड कहता है, स्टेटमेंट सेकंड कहता है द प्राइम मिनिस्टर्स नीड, सही है प्राइम मिनिस्टर होगा यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नीड्स द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू रीशफल द मिनिस्टर्स इन हिज कैबिनेट। ये बिल्कुल गलत है, ये प्राइम मिनिस्टर का के पास पावर होती है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर को अलोकेट करेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। सो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सही है लेकिन जो सेकंड है वो गलत है। सो यहाँ पे भी ऑप्शन सी सही होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर चॉइस। ये काफ़ी शॉर्ट एंड यूनिक क्वेश्चन है। ये पूछता है विच व्हाट इज द रैंक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज पर द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है उसके अकॉर्डिंग भारत के प्रधानमंत्री की क्या रैंक होती है? तो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, जिसमें हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से उनकी रैंक निर्धारित की जाती है। जैसे प्रेसिडेंट है उनको फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कहा जाता है, देन उनकी रैंक फर्स्ट होती है, सेकंड नंबर पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की रैंक क्या होती है? ऑप्शन ए फिफ्थ, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। सो प्राइम मिनिस्टर की जो रैंक होती है वो थर्ड होती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर चॉइस। फर्स्ट पे आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट इन द इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंट्स की रैंकिंग में, एंड थर्ड पर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, इनकी थर्ड रैंक होती है। सो ऑप्शन सी इज राइट। अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये पूछता है चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मेंबरशिप इन पार्लियामेंट। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अपना जीके देखना पड़ेगा। ये पूछता है कि इनमें से जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स दिए गए हैं इनमें से कौन डिफरेंट है, कौन ऑड है। तो अगर आप इंडियन पार्लियामेंट की मेंबरशिप को लेकर अगर इनमें डिफरेंसेस चूज करते हैं तो यहाँ पे अगर आप पार्टी वाइज चूज करते हैं तो जो मनमोहन सिंह है एंड पीवी नरसिम्हा राव ये दोनों ही कांग्रेस से थे, एंड जो नरेंद्र मोदी एंड अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये बीजेपी से हैं। तो यहाँ पे आप किसी एक को यूनिक चुन नहीं सकते विद रिस्पेक्ट टू पार्टी, तो पार्टी का तो हम ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट मैंने लास्ट पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर की लिए एलिजिबिलिटी होती है उसके लिए वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं। ये तो या तो लोकसभा के मेंबर हो या तो राज्यसभा के मेंबर हो, किसी भी हाउस से अगर वो है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो और चूज करना है वो इस पर्सपेक्टिव को लेकर चूज करना है। यहाँ पे जो मनमोहन सिंह है
वो अकेले ऐसे इनमें से मेंबर्स ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो राज्यसभा से आते हैं, राज्यसभा के मेंबर थे वो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। बाकी जो 3 ऑप्शन है, पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोकसभा के सांसद हैं, इसलिए मनमोहन सिंह यहाँ पे ऑड है, बिकॉज ये राज्यसभा से आए थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। बाकी जो 3 है ये लोकसभा से बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चॉइस, मनमोहन सिंह। अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसे हम रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965, जो बिल्कुल सही है। जब भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, उस समय लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड स्टेटमेंट सेकंड कहता है, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971, ये भी सही है। एंड इसी समय बांग्लादेश क्रिएट हुआ था बाय द वे ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम कहते थे। सो यहाँ पे जब इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 हुआ, तो उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। एंड जब 1965 में वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये राइट आंसर चॉइस है। और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन व्हिच स्टार्टेड इन 1991। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सो ऑप्शन ए इंदिरा कुमार गुजराल, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव एंड ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनके कार्यकाल में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में। एंड इनकी कैबिनेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये थोड़ा सा जी के टाइप में है। यहाँ पे क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो राइट आंसर है वो है पीवी नरसिम्हा राव, जिनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और उस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में स्टार्ट हुए थे 1991 में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड अगर इन क्वेश्चंस के रेफरेंस में आपके कुछ डाउट्स हैं या कोई अदर क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चंस, तो आप अपने कमेंट्स पुट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।